मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय में जब यीशु जी उठे, यीशु ने जी उठने के बाद अपने चेलों को कहा, सारी दुनिया में जाओ, शुभ समाचार का प्रचार करो, जो कोई शुभ समाचार पर विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। फिर हम प्रेरितों की पुस्तक में देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक में जब पतरस ने पवित्र आत्मा के पाकर प्रचार किया तो लोग उसके पास आए कि भाइयों हम क्या करें। तो वहाँ पर पतरस ने कहा कि मन फिराओ और यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। अब यहाँ पे हम दो बातें देखते हैं। जब हम मत्ती 28 देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और वहाँ पर जब हम प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस वहाँ पे कहता है कि यीशु के नाम में बपतिस्मा दो। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों वचन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं? तो आइए हम आज देखेंगे कि यीशु ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो ऐसा क्यों बाइबल में कहा है। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले त्रिएकता को समझना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग त्रिएकता को मानते नहीं हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को मिलाकर एक परमेश्वर है। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि यीशु ने क्यों कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो, तो हमें सबसे पहले त्रिएकता को समझना पड़ेगा। बाइबल में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि शुरुआत से ही जब हम देखते हैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम देखते हैं। जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और वहाँ पे लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब यहाँ पे हम पवित्र आत्मा को भी देखते हैं, तो वचन यीशु को भी देखते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। जब हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं कि वहाँ पे यूहन्ना कहता है शुभ समाचार में कि जो कुछ रचा गया सब कुछ शब्द के द्वारा रचा गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीनों मिलकर काम करते हैं। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, तो वो जल के ऊपर क्यों मंडरा रहा था? वो इंतजार कर रहा था कि कब परमेश्वर अपना वचन बोले और कब उस वचन से साथ मिलकर वो काम करें। तो हम देखते हैं कि सृष्टि जब रची गई, सृष्टि की रचना में भी तीनों शामिल हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि वचन पवित्र आत्मा के बिना काम नहीं करता और वचन के बिना पवित्र आत्मा काम नहीं करता। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। फिर हम एक जगह पे और देखते हैं, जब यीशु का बर्थ होता है तो मरियम के पास जब स्वर्गदूत आता है तो स्वर्गदूत मरियम से कहता है, मरियम तू गर्भवती होगी कि पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। तो मरियम सवाल करती है कि ये कैसे संभव है, क्योंकि मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती। तो वहाँ पे स्वर्गदूत कहता है कि परमेश्वर का आत्मा तेरे पर साया करेगा, परमेश्वर की सामर्थ तेरे पर उतरेगी और तू पुत्र जनेगी, उसका नाम तू यीशु रखना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर यीशु के बर्थ में भी पिता और पवित्र आत्मा दोनों शामिल है जब यीशु का बर्थ होता है। फिर हम एक एग्जाम्पल और बाइबल में देखते हैं, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, जब वो यूहन्ना के पास जाते हैं बपतिस्मा लेने, जब यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा देता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उनके ऊपर उतरता है और वहाँ पर एक स्वर्गीय वाणी आती है पिता की ओर से, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। तो अभी भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग काम नहीं करते। सृष्टि की रचना से लेकर और सृष्टि के एंड तक हम देखते हैं तीनों मिलकर काम करते हैं। इसीलिए यीशु जब मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय में अपने चेलों से बात कर रहे थे तो यीशु ने अपने चेलों से कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु क्यों ऐसा कह रहे थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, क्योंकि यीशु इसलिए ये बात कर रहे थे क्योंकि इन तीनों का जो दर्जा है वो एक समान है। बहुत सारे लोग कई बार ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा शायद परमेश्वर का 1/3 है, यानी कि उसका तीसरा भाग है। पवित्र आत्मा अपने आप में एक संपूर्ण परमेश्वर है। ऐसे हम यीशु के बारे में देखते हैं, यीशु अपने आप में एक संपूर्ण परमेश्वर है, पिता परमेश्वर भी अपने आप में एक संपूर्ण परमेश्वर है। तो आए हम वचन से देखते हैं कि इन जो तीनों का दर्जा है वो एक समान है। तो जब हम फिलिप्पियों की पुस्तक पढ़ते हैं, फिलिप्पियों की पुस्तक जब हम 2 अध्याय उसकी 6 पढ़ते हैं, वहाँ पे जब पौलुस बात कर रहा था फिलिप्पियों से, तो वो वहाँ पे यीशु के स्वभाव की बात कर रहा था। तो वहाँ पे वो 2:6 में कहता है कि यीशु ने पिता के तुल्य होकर भी पिता के तुल्य होने की वस्तु ना समझा। तो इस वचन से हम क्या समझते हैं कि यीशु और पिता एक बराबर हैं। जैसे यीशु और पिता एक बराबर है, वैसे ही पवित्र आत्मा, यीशु और पिता तीनों एक बराबर है। लेकिन यीशु ने वहाँ पे हम देखते हैं यीशु ने अपने आप को पिता की दीनताई में दे दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि यीशु छोटे हैं, यीशु पिता के तुल्य थे, लेकिन यीशु ने अपनी मर्जी से अपने आप को पिता के अधीन कर दिया और वहाँ पे यीशु मसीह मनुष्य बन गए, उन्होंने अपने आप को शून्य कर लिया। तो हम देखते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का एक ही दर्जा है। इसलिए यीशु ने जब मत्ती की पुस्तक में कहा 28 अध्याय में, यीशु ने कहा तुम जाओ और जाकर सब जातियों को शुभ समाचार प्रचार करो और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो यीशु ने इसलिए कहा क्योंकि ये तीनों का एक दर्जा है। यीशु वहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? यीशु वहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे थे अपने चेलों को कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का एक ही दर्जा है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाया है और आप समझ पाए कि क्यों यीशु ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने के लिए कहा है।
सो हम आने वाले समय में बहुत सारी गवाहियों को लेकर आएंगे और बहुत सारी ऐसी वीडियो को लेकर आएंगे। लोगों के मन में जो सवाल हैं, जैसे यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बारे में और भी बहुत सारी ऐसे सवाल जो लोगों के होते हैं, उसके बारे में हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो अगर आप ऐसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके और आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप देखकर और भी आशीष पा सकें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।